हाँ स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? जहाँ तक उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं फिर से ब्रेन टूल में लेकर के आ गया क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 जो एपी सीरीज का चल रहा है। इसमें पूछा है क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी व्हिच 11th टर्म इज 38। मतलब एक एपी सीरीज है जिसका 11th टर्म 38 है एंड 16th टर्म इज 73, और उस एपी सीरीज का 16 नंबर का जो टर्म का नंबर है वो 73 है। तब हमको फाइंड करना है कि 31st क्या होगा। तो सॉल्यूशन में आप लोग देखिए, पहले हम राइट करेंगे गिवन दैट। क्या है गिवन दैट में? गिवन दैट में आपको मिला है 11th टर्म यानी A11 इक्वल्स टू 38। इट मीन्स ये n के प्लेस पे है तो n इक्वल्स टू कितना हुआ? ये 11 हो गया। ठीक है, तो अगर हम ये लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? अगर फार्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे वी नो दैट में क्या? तो A11 इक्वल्स टू A प्लस इन ब्रैकेट n के प्लेस पे 11 माइनस 1 और इंटू D। A11 की वैल्यू है 38 तो हम यहाँ 38 पुट कर देंगे, फिर A प्लस 11 में से 1 गया 10, ये हो गया 10D। ठीक है, अब हम यहाँ से A की वैल्यू चाहे तो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो A है इस D को इधर शिफ्ट करा देते हैं तो हो जाएगा ये आपका 38 माइनस 10D इक्वल्स टू 8। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब सिमिलर हम लिखेंगे एंड 16 टर्म्स का मतलब हो गया A16, दिस इज इक्वल्स टू 73। इट मीन्स n इक्वल्स टू 16। तो फिर हम यही वाला कंडीशन लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे सिमिलर। क्या राइट करेंगे? सिमिलर। तो सिमिलर में क्या होगा? A16 इक्वल्स टू A प्लस इन ब्रैकेट 16 माइनस 1 इंटू डी। A16 की वैल्यू क्या है? 73 इक्वल्स टू A प्लस ये हो गया 15D। अब फिर जो A की ये वैल्यू मिली है वो वैल्यू हम इसी में पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या राइट करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो क्या मिलेगा? यहाँ हो जाएगा 73, दिस इज इक्वल्स टू ए के प्लेस पे हम लिखेंगे 38 माइनस 10D, 38 माइनस 10D प्लस 15D। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये नंबर को इधर शिफ्ट करा देंगे, ये वेरिएबल है, दोनों टर्म एक साथ रहेगा। ये प्लस में इस साइड में अगर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ आप राइट कर सकते हैं 73 माइनस 38, दिस इज इक्वल्स टू 5D। देखिए 15D में से 10D निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 5D बचेगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 13 में से 8 गया 5, अब यहाँ हो गया 6 में से 3 गया 3, 5D। 5 से ये कट जाएगा 7 टाइम में D की वैल्यू, दिस इंप्लाइज दैट D इक्वल्स टू 7। अगर D की वैल्यू 7 मिल गई तो और अब ये D की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे हम इसमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। D इक्वल्स टू 7 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट
तो फर्स्ट में पुट करिए डी की वैल्यू। फर्स्ट क्या है, यही है ना, 38 माइनस 10 इंटू 7 इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए 38 माइनस 10 डी की प्लेस पे 7 इक्वल्स टू ए, इक्वल्स टू ए। तो ये हो गया आपका 38 माइनस 70 इक्वल्स टू 8। इसमें 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया 3, माइनस 30, माइनस 32। यहाँ ए की वैल्यू आपको क्या मिला, माइनस 32। अब ये ए की वैल्यू यहाँ है, डी की वैल्यू यहाँ है, आपको फाइंड करना है ए 31, तो फाइंड हो जाएगा। आप लिखेंगे शो ए 31 इक्वल्स टू ए प्लस इन ब्रैकेट 31 माइनस 1 इंटू डी। ए 31 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है माइनस 32 प्लस ये हो गया 30 और इंटू 7, डी की वैल्यू क्या है यहाँ 7। ए 31 इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, माइनस 32 प्लस 210, 7 3 जा 21, 0 बढ़ गया, 210 में से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो ए 31 आपको मिलेगा। 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 10, 10 में से 3 गया 7 और फिर ये 1, ये हो गया आपका ए 31 की वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में पूछता है, कई बार 5 मार्क्स में भी पूछा हुआ है, ये 5 मार्क्स में। ठीक है, लेकिन ये बेसिकली ये 3 मार्क्स में पूछा है, तो ये 3 मार्क्स के ही क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड के लिए, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29 terms. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ऐसा एपी है जिसमें टोटल 50 टर्म्स हैं, 50 नंबर्स हैं, जिसका थर्ड नंबर है 12 और सबसे लास्ट वाला जो है वो क्या है 106 है। तो उसका उस सीरीज का 29 टर्म हमको बताइए क्या होगा। तो यहाँ पहले जो गिवन है उसको अगर आप राइट कर लेंगे तो ये आइडिया हो जाता है कि आपको क्या फाइंड करना है। यहाँ पर गिवन दैट में आपको मिला है क्या, A3 की वैल्यू जो है वो है 12। ठीक है, इट मींस n इक्वल्स टू कितना 3, ये n की वैल्यू है। और दूसरा आपको गिवन है L की वैल्यू है 106। बात समझ में आ रही है। तो और टोटल इसमें टर्म कितने हैं 50, टोटल टर्म कितने हैं 50। तो लास्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म का ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे वी नो दैट। क्या लिखेंगे, वी नो दैट। तो यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट। वी नो दैट में क्या, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम ये वाला इस वाली कंडीशन से इसमें पुट करते हैं, तो A3 इक्वल्स टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। एन के प्लेस पे क्या है 3 है, हमने 3 लिख दिया। A3 की वैल्यू क्या है 12 है। ठीक, यहाँ ए हो गया प्लस 3 में से 1 गया 2 इंटू डी। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग किए थे ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए थे, वैसे ही यहाँ पर भी ए की वैल्यू डी के फॉर्म में हम करेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट करेंगे ए इक्वल्स टू हो जाएगा 12 माइनस 2 डी। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नाउ अब दिस कंडीशन से हम लोग लिखते हैं एंड अगेन लिख देते हैं या नाउ लिख दे रहे हैं। नाउ L इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब क्योंकि टोटल इसमें कितने टर्म है 50, जिसका लास्ट टर्म हमको पता है, तो लास्ट टर्म क्या है 106 इक्वल्स टू ए प्लस एन के प्लेस पे है 50 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया 106 इक्वल्स टू ए प्लस 49 डी। ठीक है, अब ये ए की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे हियर या हम सीधे लिखे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो फर्स्ट से हमको क्या मिलेगा, तो 106 इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है 12 माइनस 2 डी प्लस
49D, ये हो गया। अब फिर कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे, ये दोनों वेरिएबल है एक तरफ हो जाएगा, तो यहां हम लिख सकते हैं 106 माइनस 12, 106 माइनस 12, दिस इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 49, 49 में से 2 निकल जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 47, क्या बचेगा 47D। ध्यान से देखिए 49 में से ये प्लस में ये माइनस में है, तो 49 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 47। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 में से 2 कट होगा तो क्या आ जाएगा 4, यहाँ 10 में से 1 गया तो 9 इक्वल्स टू 47D। इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम में 2 टाइम में। दिस इंप्लाइज दैट D की वैल्यू क्या मिला 2 मिला, D की वैल्यू क्या मिल गया यहाँ 2 मिल गया, L की वैल्यू क्या है 106 है, ठीक है। तो आप 29 टर्म सो A नहीं देन A29 इक्वल्स टू A प्लस इन ब्रैकेट नहीं, यहाँ D की वैल्यू मिल गई तो पहले A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग, तो इजी हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट D इक्वल्स टू 2 putting D equals to 2 in equation first we get, तो ये D की वैल्यू 2 इसमें पुट करिए फर्स्ट में, तो क्या मिलेगा A इक्वल्स टू, यहाँ देखिए 12 माइनस 2D है, तो यहाँ हम राइट करेंगे 12 माइनस 2 इंटू 2, तो A की वैल्यू आपको क्या मिलेगा 12 माइनस 4 इक्वल्स टू 8, यानी A इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको 8 मिल गया। अब A यहाँ 8 हो गया, D की वैल्यू ये हो गया, देन 29, देन A29 की वैल्यू पूछ रहा है, तो A प्लस इन ब्रैकेट 29 माइनस 1 इंटू D, तो A29 की वैल्यू को फाइंड करना है, A की वैल्यू क्या है 8, ये हो गया 29 में से 1 जाएगा तो 28, और इंटू D की वैल्यू क्या है 2, तो क्या मिलेगा ये 8 प्लस 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 1 5, यानी A29 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 8 6 14 5 1 6 64 होगा। A29 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा 64 होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, 3 मार्क्स में पूछेंगे, अगर पूछा जाएगा तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका कहाँ यूज करना है, जैसे इससे हम एक इक्वेशन बना लेंगे और इससे एक इक्वेशन बना लेंगे, दोनों से A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और A29 की वैल्यू बताना है, तो A29 यानी टर्म वाले कंडीशन के फार्मूले से यूज कर लेंगे, A29 इक्वल टू A प्लस 29 माइनस 1 इंटू D, तो ये हो गया, और इसमें ये ऐड कर दिए, तो ये A29 की वैल्यू क्या हो गया 64। तो आप लास्ट में यहीं तक छोड़ दें या लिख सकते हैं therefore the 29 term is 64, तो इसका मतलब भी यही हुआ, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को रिपीट करते रहिएगा, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, थैंक यू।